गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड सहित कितने बोर्ड के गठन को मंजूरी सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है। तो इसमें आपको बता दें कि 3 बोर्ड का गठन है वो राजस्थान में किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के हर वर्ग के समग्र विकास एवं आर्थिक उत्थान के लिए राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, इसके अलावा राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड और राजस्थान राज्य धोबी कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है। इस स्वीकृति से चर्म व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि हो सकेगी और उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस बोर्ड के गठन से राज्य के औद्योगिक विकास में चर्मकारों को प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित उनकी होगी। इसके अलावा जिला राज्य स्तर पर सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन तथा उनके वित्तीय प्रबंधन से संबंधित कार्य इसमें किए जाएंगे। तो राजस्थान में पंजीकृत चर्म दस्तकार जो बोर्ड में पंजीयन करवाकर योजनाओं का लाभ है वो ले सकेंगे। इसके अलावा राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड जिसके गठन से काछी, कुशवाहा, माली, सैनी इत्यादि बागवान समाज के विभिन्न वर्गों की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर में वृद्धि की जा सकेगी। धोबी समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति का जायजा लेने के बाद जो प्रमाणिक सर्वे में रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा इनकी समस्याओं को पहचान करते हुए इन्हें दूर करने के संबंधित सुझाव देने का कार्य करेगा ये बोर्ड। तो 3 बोर्ड का गठन किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य पूरा करने के लिए मार्च 2023 तक कितनी नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाई जाएगी। तो इसके लिए आपको बता दें कि 2024 है वो नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाई जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, मार्च 2023 तक। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रमुख शासन सचिव सहकारिता की श्रेया गुहा के द्वारा बताया गया है कि जो प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना करना जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए मार्च 2023 तक 2024 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाई जाएगी। साथ ही साथ सभी जिलों को लक्ष्य आवंटित किया गया है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चुनाव पूरे होने के पश्चात इसे मिशन मोड में पूरा किया जाएगा। वर्ष 2019 से अक्टूबर 2022 तक 1275 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है और इस साल भी 368 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाई जा चुकी है। साथ ही साथ इसमें निर्देश दिए गए कि जो तय समय में जिलेवार आवंटित लक्ष्य को अधिकारी पूरा करें ताकि किसानों को उनके घर के समीप जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से मिलने वाले ऋण, खाद जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं वो शीघ्र ही मिल सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा साल 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा। तो इसका आयोजन 12 नवंबर 2022 को होगा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत जिसे 12 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा साल 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर 2022 को द्वितीय शनिवार को आयोजित किया जाएगा, जिसमें जो चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत है जिसमें राजीनामा योग्य प्रत्येक प्रकृति के दीवानी, फौजदारी और राजस्व आदि सभी प्रकरणों को सम्मिलित इसमें किया जा रहा है। इस साल यह चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत है जिसे तो अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण के लिए जो प्रारंभ से ही इसमें प्रभावी रूपरेखा है वो तैयार की जाकर लोक अदालत को सफल बनाने के प्रयास है वो किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लोक रंग महोत्सव का आयोजन 10 अक्टूबर से किया गया था। तो लोक रंग महोत्सव है इसका आयोजन है वो राजस्थान के जयपुर में किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो लोक रंग महोत्सव का आयोजन है वो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन 10 अक्टूबर से शुरू हुआ था। जयपुर शहर के जवाहर कला केंद्र में इस 11 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम लोक रंग महोत्सव 2022 का इसका आयोजन है वो हुआ था और 20 अक्टूबर को इसका समापन है वो हो गया है। तो इस लोक उत्सव में 22 राज्यों के कलाकारों ने इसमें भाग लिया था।
समापन समारोह में मुख्य अतिथि कला एवं संस्कृति मंत्री बी.डी. कल्ला इसमें उपस्थित थे। 22 राज्यों के करीब 1500 कलाकारों ने 10 अक्टूबर से शुरू हुए इस लोकरंग महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 दिवसीय 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जियो इंडिया 2022 राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया था। तो आपको बता दें कि 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जियो इंडिया 2022 जो राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया गया था, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्राकृतिक गैस और तेल के बेहतर उत्पादन और नवीनतम शोधों को साझा करने के उद्देश्य से इस 3 दिवसीय 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जियो इंडिया 2022 जो 14 अक्टूबर से राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुआ था। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और इस कार्यक्रम में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे सहित यूरोपीय सेंट्रल सहित कई अन्य देशों के 100 से अधिक विशेषज्ञ इसमें मुद्दों पर चर्चा करने और अपने अनुभव साझा करने के लिए इसमें शामिल हुए थे। इस सम्मेलन का आयोजन एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रथम चरण में किस जिले में डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब, जी हाँ, जिला निर्यात केंद्र विकसित किया जाएगा। तो आपको बता दें कि राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहले चरण के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब है वो ए और बी इसका सही है, क्योंकि जयपुर और जोधपुर में इसे विकसित किया जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। निर्यात प्रोत्साहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला निर्यात हब बनाने जाने की घोषणा की थी और इस योजना के पहले चरण के अंतर्गत जयपुर और जोधपुर में इस जिले को चुना गया है, जिसमें जिला निर्यात हब वो बनाया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर के उद्योगों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, रूपाखेड़ा तांबेसरा राज्य के किस जिले में स्थित है जो खनन अयस्क के लिए चर्चा में है। तो रूपाखेड़ा और तांबेसरा है वो बांसवाड़ा में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बांसवाड़ा जिले के लिए जो रूपाखेड़ा और तांबेसरा ब्लॉक में मैग्नीज अयस्क के भंडार खोजे गए हैं, जी हाँ, मैग्नीज अयस्क के भंडार है और रूपाखेड़ा और तांबेसरा में मिले हैं जो बांसवाड़ा में है। इसके अलावा बांसवाड़ा के कालाकुंट, तांबेसरा, रूपाखेड़ा, नवा गांव में लगभग 17 मिलियन टन है वो संभावित मैग्नीज अयस्क के भंडार मिले हैं। मैग्नीज एक रासायनिक तत्व है जो प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं मिलता बल्कि अन्य तत्वों के साथ यौगिकों में मिलता है, जिसे अक्सर लोहे के यौगिक भी इसमें शामिल किए होते हैं। शुद्ध करने के बाद इसका रंग स्लेटी हो जाता है और इस्पात में अगर इसे मिलाया जाए तो इस्पात है वो जंग नहीं खाता है। नेक्स्ट है, अडानी ग्रुप ने हाल ही में राज्य के किस जिले में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है। तो अडानी ग्रुप के द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में ये भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट है जिसे शुरू किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की जो सहायक कंपनी है अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड के द्वारा राजस्थान में 390 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट है वो शुरू किया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे एग्जाम में पूछा भी गया था। जैसलमेर जिले में स्थापित ये प्लांट है वो भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट है जो 390 मेगावाट का है, जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की जो सहायक कंपनी है अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड के द्वारा इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष योग्यजन आयुक्तालय द्वारा विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ 27 सितंबर को किस संभाग से किया गया था। तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था बीकानेर संभाग से, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ बीकानेर संभाग की नोखा तहसील से किया गया था, जिसमें प्रत्येक संभाग के प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील पर एक विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 के तहत विशेष योग्यजन की जो समस्याओं के समाधान के लिए इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। विशेष योग्यजनों को सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उन्हें विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र, उपकरण वितरण, इसके अलावा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं हैं उससे उनको लाभान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये ध्यान रखना, भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय मूल के ब्रिटेन के नागरिक हैं ऋषि सुनक, जो पहले प्रधानमंत्री बने हैं भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक।
पेनी मॉइंट कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व की दौड़ से बाहर होने के बाद जो पूर्व ब्रिटिश वित्त मंत्री ऋषि सुनक का जो ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है, 28 अक्टूबर को ये प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 42 वर्षीय ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनेंगे। बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस के अपने पदों से इस्तीफा देने के बाद सुनक 2 महीने से भी कम समय में ब्रिटेन के तीसरे प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि इससे पहले बोरिस जॉनसन का इस्तीफा हुआ था। लिज ट्रस भी सबसे कम समय तक रही थी, इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनेंगे भारतीय मूल के ब्रिटेन के नागरिक ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तथा किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प 20 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुआ है? तो टाइगर ट्रम्प जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के मध्य ये संपन्न हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय और अमेरिकी सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास है जो आयोजित किया गया है, जहां भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के द्वारा जो विशाखापत्तनम में 18 अक्टूबर से 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन किया गया था। यह अभ्यास 20 अक्टूबर को संपन्न हुआ था, जो आपदा राहत के समन्वय के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। जी हाँ, भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच ये दूसरा सैन्य सहयोग अभ्यास है। इसका जो पहला अभ्यास भी विशाखापट्टनम में नवंबर 2019 में 9 दिनों की अवधि में आयोजित किया गया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ऑपरेशन दिव्य शक्ति नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले में ऑपरेशन दिव्य शक्ति नामक एक अभियान शुरू हुआ है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।